सुरक्षा की दृष्टि से गृह मंत्रालय द्वारा निर्देशित सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजन पूरे देश के 244 जिलों में किया जा रहा है, जिसमें से मध्य प्रदेश के 5 जिले भी शामिल हैं। और इसी के तहत इंदौर में भी सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल को लेकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर बैठक हुई। सुनिए किस तरह के दिशा निर्देश अधिकारियों द्वारा दिए गए हैं। ये सिविल डिफेंस को लेके जो मॉक ड्रिल के निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर हमारी सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। ये जो मॉक ड्रिल है 2 चरणों में की जाएगी। सबसे पहले तो 4 बजे से लेके जब तक ब्लैकआउट नहीं होता है 7:30 बजे तक, उस बीच में 3 मॉक ड्रिल्स की जाएंगी। एक मॉक ड्रिल फायर सेफ्टी को लेकर रहेगी, जिसमें कि अगर किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है तो वहाँ पर कैसे रेस्क्यू और इवैक्यूएशन करना है। इसके बाद फिर जो अगर कोई बिल्डिंग डैमेज हो जाती है वहाँ पर कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन करना है और टेम्परेरी हॉस्पिटल सेटअप करना है। और तीसरा, अगर किसी सुरक्षित जगह पर निकाल के ले जाना है लोगों को तो वो कैसे करेंगे। इन तीनों ड्रिल्स के लिए जो हमारा डेंटल कॉलेज है, रेजिडेंसी कोठी है और मेडिकल कॉलेज का बॉयज़ हॉस्टल है, इन 3 जगहों को चुना गया है। तो एक बार दिन में हम लोग ये तीनों एक्सरसाइजेस करेंगे। उसके बाद 7:29 पर जो सायरन है वो बजेंगे। हमने 12 जगहें चिन्हांकित की हैं जहाँ से सायरन बजेंगे। 2 मिनट तक पहला सायरन बजेगा, उसके बाद ब्लैकआउट होगा। 12 मिनट तक वो ब्लैकआउट चलेगा और 7:42 पर पुनः सायरन 2 मिनट बजेगा और उसके बाद बिजली जो है वो वापस रिस्टोर हो जाएगी। इस बीच में ज़रूर मैं आपके माध्यम से जनता से अपील करना चाहूँगा कि किसी तरीके का पैनिक ना करें, किसी की भी तरीके से घबराने की आवश्यकता नहीं है और किसी अफवाह पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ कहीं भी हैं, अगर घर पे हैं तो जो वैकल्पिक लाइट आप होती है, लैंप या टॉर्च या फिर इन्वर्टर वगैरह, वो ऑन कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आप ऑन कर रहे हैं तो खिड़की और खिड़की के ऊपर पर्दे अवश्य बंद कर लें, जिससे कि हमारी जो मॉक ड्रिल का उद्देश्य है वो पूरी तरीके से पूरा हो जाए। अगर आप कहीं रोड पे भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आपकी जो गाड़ी है उसको साइड में पार्क कर लें, लाइट बंद कर लें। अगर एम्बुलेंसेज वगैरह है तो उस पर ये नियम लागू नहीं होगा। एम्बुलेंसेज लाइट के साथ में आराम से आ जा सकती हैं, जिससे कि कोई अगर मरीज है तो उसको असुविधा ना हो। बाकी अगर किसी आप पब्लिक प्लेस पे भी हैं तो वहाँ भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई वैकल्पिक लाइट इत्यादि है भी, होटल है या रेस्टोरेंट है, तब भी अगर खिड़की बंद हो जाएगी, उस पर पर्दे हो जाएंगे, तो हमारी मॉक ड्रिल की जो उद्देश्य जो मॉक ड्रिल हमें की जानी है वो हम 4 बजे से करेंगे एक मॉक ड्रिल और फिर हम 7:30 बजे से करेंगे जब ब्लैकआउट पूरा होगा। और इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, स्थान हमने चिन्हित कर ली है जहाँ हमको ड्रिल करना है। और इसके साथ साथ जब ब्लैकआउट होगा उस समय 7:30 से लेकर 7:42 पर यानी 7:30 बजे एक लंबा सायरन 2 मिनट का बजेगा, जो कि ऊपर नीचे आवाज में जाएगा साइनसॉइडल फॉर्मेट में। उस समय ब्लैकआउट प्रारंभ हो जाएगा और जब भी 7:42 के ब्लैकआउट समाप्त होगा तो एक लंबा 2 मिनट का सायरन बजेगा, जिसकी व्यवस्थाएं की जा चुकी है शहर में। उस समय ये ब्लैकआउट समाप्त हो जाएगा। इस समय ब्लैकआउट के दौरान जो मूवमेंट में गाड़ियां रहेंगी उनकी भी हेडलाइट और जो पीछे की लाइट अपनी लाइटें बंद करके उनसे अनुरोध है कि जिस स्थिति में है वहाँ पे धैर्य और संयम के साथ इन 12 मिनट प्रतीक्षा करें। इस मूवमेंट जो होना है उस दौरान एम्बुलेंस और अन्य आकस्मिक सेवाएं जैसे फायर इत्यादि के लिए जो गाड़ियां जाएंगी उनको इनसे मुक्त रखा गया। तो हम इस प्रकार से अपनी गाड़ियों को खड़ा करें ताकि आकस्मिक सेवाओं के लिए जाने वाली गाड़ियों के लिए किसी प्रकार से कोई बाधा उत्पन्न ना हो। लोगों से ये अपील है कि कृपया अपने अपने घरों में अपने दरवाजे बंद कर लें, खिड़की के पर्दे खींच लें। अगर कोई आकस्मिक स्थिति में आपको रोशनी यूज भी करनी पड़ती है तो उसका कोई हिस्सा बाहर किसी प्रकार की कोई रोशनी या प्रकाश नहीं आना चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था कर लें और धैर्य और संयम के साथ रहें। आपको संबंधित अधिकारी, जो पुलिस अधिकारी या उस क्षेत्र में जो अधिकारी हैं शासकीय, जो गाइड करते हैं, कृपया उसका पालन करें और उस द्वारा हमारा पूरा सहयोग करें।